जहां टेक्निकल नजरिया बाजार में वॉलेटाइल है और कंसर्न्स हैं, तो फिर फंडामेंटल की तरफ नजर होनी चाहिए और निवेश पर फोकस होना चाहिए। सुनील सर, गुड मॉर्निंग टू यू। नए साल में पहली बार हम ऑन स्क्रीन मिल रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड सभी दर्शकों को। बिल्कुल सर, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालते हो। इसमें एक और स्पेस सीडीएमओ प्लेयर्स को भी जोड़ना चाहूंगी और इस पूरे के पूरे खेमे पर आपसे राय लेना चाहूंगी, क्योंकि जेफरीज भी सीडीएमओ प्लेयर्स पर अब बात कर रहे हैं। सीडीएमओ की अगर बात करें आने वाले 10 सालों के लिए, माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि इस पैक में, इस सेगमेंट में अच्छा एक्शन, अच्छा ट्रैक्शन बिल्टअप होता हुआ दिख सकता है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ पॉलिसीज है जिसका इंतजार है, लेकिन अपनी लिस्ट में पिरामल फार्मा, ग्लैंड फार्मा, लॉरिस लैब्स जैसे काउंटर्स को शामिल किया है और सीडीएमओ कंपनियों पर अपनी राय भी जेफरीज की इस रिपोर्ट ने दी है। ऑन अ फंडामेंटल बेसिस फार्मा पूरा स्पेस और साथ ही एडिंग सीडीएमओ टू इट, आपकी राय क्या होगी? हाँ, मैं पॉजिटिव हूँ। इसके दो तीन कारण हैं। एक है डॉलर की स्ट्रेंथन जो हो रही है विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रम्प के टैरिफ्स और वो पॉलिसी के कारण शायद डॉलर में एक स्ट्रेंथ रहेगी, तो नेचुरली रुपी का वीकनिंग का स्टोरी फार्मा, एक एक्सपोर्ट इन फार्मा के लिए पॉजिटिव है, वो एक पॉजिटिव बूस्ट देता है। सेकंड, जो सीडीएमओ की अपने बात की, देखिए इसमें बहुत बड़ा इशू क्या है कि चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है इसमें, और जो टैरिफ ट्रम्प लगाने वाले हैं चाइना के ऊपर या थ्रेट कर रहे हैं, उसके कारण चाइना ने ऑलरेडी एक्शन शुरू किया कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग को चाइना के बाहर निकालकर उस प्रोडक्ट को उन देशों से। तो वियतनाम अव्वल नंबर पे आता है, मगर इंडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। और क्योंकि एपीआई इसमें चाइना डोमिनेंट है, तो इंडिया उधर से इंपोर्ट करती है एपीआई, तो शायद वो प्रोडक्शन अगर इंडिया में शामिल हो गया और पीएलआई के जरिए उसको सपोर्ट मिलेगा, तो इसमें बहुत बड़ी एक लंबी ग्रोथ पाथ सामने दिख रही है। मैं इसको चाइना +1+1 कहूंगा। पहली चाइना +1, चाइना के ऊपर जो असर उसमें शिफ्ट। सेकंड, इंडिया चाइना का शायद इसमें गठबंधन हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स को मेड इन इंडिया, आधा प्रोडक्ट चाइना में बने फिर यहाँ इंडिया में फिनिश करके, और यहाँ में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया का साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मैनपावर जो बेस है, पीएचडीज और केमिस्ट और साइंटिस्ट, तो उसका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। तो मेरा लिए एक मीडियम टर्म पॉजिटिव ये बनती है। थर्ड, फार्मा स्पेस में मैं फोकस करूंगा डोमेस्टिक्स में, डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल्स, क्योंकि दोनों क्या है कि इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन के कारण, कोविड के हाथ से अभी नया वायरस की बात हो रही है, तो वहां पे क्या है कि अभी इंश्योरेंस का पेनिट्रेट होने के कारण हॉस्पिटलाइजेशन में इजीली लोग अपना दाखिल कर देते हैं। तो वो चीज के कारण मेरी हॉस्पिटल्स और डोमेस्टिक डायनेमिक स्टोरी में भी बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। और फाइनल में कहूंगा कि इंडिया मेडिकल टूरिज्म में भी बहुत आगे बढ़ रही है, और हमारे हॉस्पिटल्स जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, वो हमें बहुत से फॉरेन पेशेंट्स भी आके ये फॉरेक्स रेवेन्यू अर्नर भी बन रहा है। तो ओवरऑल फार्मा में ये सब चीज के कारण मेरी एफआईएस की इंटरेस्ट भी बहुत देख रहा हूँ। तो एक डेफिनेटली डिफेंसिव तौर पर इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, मगर मेरे ख्याल में ये ग्रोथ में अपसाइड में सरप्राइज भी कर सकती है। तो फार्मा एक मेरे लिए अच्छी पिक होगी इस क्षेत्र, इस टाइम में। ठीक है, डन। तो फार्मास्यूटिकल्स को लेकर एक व्यू पॉइंट है।